शांति। आज बाबा समझा रहे हैं कि अभी हम बच्चों की चढ़ती कला हो रही है। भक्ति में गायन सुना, चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। तो कौन से किस बात पर ये गायन हुआ तो ये पता नहीं था, अभी समझ मिली। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे ही अभी पावन बन रहे हो। बाबा आकर हमें पतित से पावन बना रहे हैं, और जब हम पावन बन जाते हैं तो सारी सृष्टि भी पावन बन जाएगी और सब मनुष्य आत्माएं भी पावन बनकर और अपने घर चले जाएंगे। इसलिए बाबा कहते तो तुम बच्चों के ऊपर ही बहुत बड़ी जवाबदारी हो गई। तो बाबा कहते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन फिर भी बच्चे गफलत कर देते हैं। पावन बनते बनते फिर पतित बन जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे बाबा? इसलिए बाबा बहुत बार बार ध्यान खिंचाते रहते हैं कि कभी भी देह अभिमान में आकर कोई भी ऐसा कार्य ना करो, क्योंकि अभी जिसके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है और यदि वही गड़बड़ी करेंगे तो ज़्यादा सज़ा तो उनको ही मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि एक का फिर कई गुना दंड मिलेगा। फिर दूसरा बात बाबा ने कहा कि अभी हम बच्चों को बाबा ने समझ दी कि जो आत्मा की लाइट खत्म हो गई या कम हो गई, उसको अभी हमें फिर से जागृत करना है, बढ़ाना है, अपनी पावर बढ़ानी है, अपनी लाइट को बढ़ाना है। तो लाइट को बढ़ाना कैसे होगा? बाबा से कनेक्शन करके। तो जितना जितना हमारा बाबा से योग लगता है, कनेक्शन होता जाता है, तो हमारी आत्मा की लाइट बढ़ती है, मतलब हमारे अंदर रोशनी आती जाती है। कौन सी रोशनी होगी? वो ज्ञान की रोशनी होगी, और उसी रोशनी से हमें फिर अपने अंदर शांति, खुशी, शक्ति, आनंद, इन सब की अनुभूति होगी। और यही सारे वाइब्रेशन फिर हम अपने द्वारा फैलाएंगे। जिसकी जितनी पावर होती है लाइट में भी उतनी ही रोशनी फैलाएगा ना। तो बाबा कहते अपनी लाइट को बढ़ाओ, और आज सारे संसार में बहुत ज़रूरत है ना इस लाइट की। तो इसलिए बाबा से कनेक्शन करते जाओ और लाइट को बढ़ाते जाओ। जहाँ कनेक्शन खत्म हुआ वहीं लाइट भी फिर कम होने लगेगी। इसलिए अभी कंटिन्यूस हमारा कनेक्शन रहना चाहिए एक से। तो आज बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए। क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। प्रश्न है, कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु
अपना ही मित्र है, सच्ची मित्रता क्या है? क्या है सच्ची मित्रता? आत्मा का विक्रम नहीं करना सच्ची मित्रता है। और क्या कहेंगे? सीधी मत पर चलना ही सच्ची मित्रता है। और बताओ इधर संगीता। बाप की याद में रहना। अच्छा, उत्तर है एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना, और बाप से पूरा वर्षा लेना। यह मित्रता करने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। गीत है, तूने रात गंवाई सो के, दिवस गंवाया खा के। ओम शांति। अब बाबा कहते यूं तो यह गीत हैं भक्ति मार्ग के। सारी दुनिया में जो गीत गाते हैं वह शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है, भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है, यह तुम बच्चे ही समझते हो। वेद शास्त्र उपनिषद आदि ये सब हैं भक्ति के। आधा कल्प भक्ति चलती है और आधा कल्प फिर ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। भक्ति करते करते उतरना ही है। 84 पुनर्जन्म लेते नीचे उतरते हैं। फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला होती है। इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान के लिए गाया हुआ है ना कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य जो द्वापर से चला आता है वह खत्म हो, फिर राम राज्य स्थापन होता है। ड्रामा में जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं तब चढ़ती कला से सबका भला होता है। ये अक्षर कहाँ ना कहाँ किसी शास्त्रों में है। चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला।
तो सर्व की सद्गति करने वाला तो एक ही बाप है ना। सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के हैं, बहुत मत मतांतर है ना। अनेक सन्यासी मठ पंथ हो गए, तो अनेक मत मतांतर। जैसे कि शास्त्रों में लिखा है कल्प की आयु लाखों वर्ष, अब शंकराचार्य की मत निकली है 10,000 वर्ष। कितना फर्क हो जाता है। कोई फिर कहेगा इतने हजार। तो कलयुग में है अनेक मनुष्य, अनेक मतें, अनेक धर्म, और सतयुग में होती ही है एक मत। यह बाप बैठ तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं कि सृष्टि का आदि में मत एक थी और शांति थी। इसीलिए जहाँ एक मत है तो शांति है, सुख है, और जहाँ अनेक मत हो गई तो दुख हुआ, अशांति हुई। तो ये अंत का समय ऐसा हो गया। ये बाबा समझाते हैं। इसे सुनाने में भी कितना समय लगता है, सुनाते ही रहते हैं। ऐसे नहीं कह सकते पहले क्यों नहीं यह सब सुनाया। बाबा कहते ना स्कूल में पढ़ाई नंबरवार ही तो होती है। छोटे बच्चों के ऑर्गन्स छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा ही सिखलाते हैं। अब छोटे बच्चे को एकदम एमए की पढ़ाई तो नहीं पढ़ा सकते, बीए एमए की, है ना। तो वो छोटा है तो उसके हिसाब से ही पढ़ाई जाएगी। और फिर जैसे जैसे ऑर्गन्स बड़े होते जाएंगे, बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, पढ़ाई धारण करते जाएंगे। छोटे बच्चों की बुद्धि में कुछ धारणा हो ना सके। बड़ा होता है तो फिर बैरिस्टर, जज आदि बनते हैं। इसमें भी ऐसे ही है। कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी होती है। बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ पतित से पावन बनाने। तो कोई तो अभी बाप की बात पर तुरंत चलते हैं, खुद को पावन बनाते हैं। तो कोई तो है बस सुनते हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं तो अब पतित दुनिया से वैराग्य तो होना चाहिए। आत्मा पावन बने तो फिर पतित दुनिया में रह ना सके। पतित दुनिया में आत्मा भी पतित है, मनुष्य भी पतित है। पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन है, इसलिए उनको मनुष्य नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे हम देवता। पतित दुनिया में मनुष्य भी पतित रहते हैं। यह है ही रावण राज्य। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी एक समान हो गए ना। अभी सभी पतित हैं, कोई अपने को अभी पावन कह नहीं सकते। ये सारा ज्ञान है बुद्धि से समझने का। इस समय सभी की बाप से है विपरीत बुद्धि, है ना। कैसे विपरीत बुद्धि? पहचान नहीं है। बाप एक है, निराकार ज्योति बिंदु, नहीं पहचानते और किस किस को में मान रहे भगवान है, फलाना भगवान फलाना। तो विपरीत बुद्धि हो गए सब। तुम बच्चे तो बाप को याद करते हो, अंदर में बाप के लिए प्यार है ना बच्चों का प्यार बाबा से। आत्मा में बाप के लिए प्यार है, रिगार्ड है, क्योंकि बाप को अभी जानते हैं। अंदर से रिगार्ड है, प्यार है कि बाबा हमारी खातिर आया इस पतित दुनिया में। तो अंदर से आएगा ना, क्योंकि अभी बाप को हमने पहचाना है, बाप के कर्तव्य को भी अभी हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ तुम सम्मुख हो, शिव बाबा से सुन रहे हो। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है। गीता ज्ञान दाता परम पिता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा वाच।
त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना है, क्योंकि त्रिमूर्ति का तो गायन है ना। भक्ति में भी त्रिमूर्ति कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनाएंगे। बगैर ज्ञान सुनाए स्थापना तो होगी नहीं, जादू से तो होती नहीं है ना। तो जरूर ब्रह्मा के द्वारा सुनाएंगे। कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव भगवान वाच। प्रेरणा से कुछ होता नहीं है, न उनमें शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती है। किनमें? कृष्ण में है। कृष्ण के द्वारा नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि कृष्ण इस पतित दुनिया में आ नहीं सकते हैं। शिव बाबा तो पराये देश में आते हैं। पराया देश मतलब ये हो गया रावण का देश, पतित देश। सतयुग तो कृष्ण का देश है ना। तो दोनों की महिमा अलग अलग है। मुख्य बात ही यह है। सतयुग में गीता तो कोई पढ़ते नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर पढ़ते हैं। ज्ञान मार्ग में तो वह हो ना सके। भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें होती नहीं हैं। अभी रचयिता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। मनुष्य तो रचयिता हो ना सके। किस बात का है? किस चीज का रचयिता नहीं हो सकती है? पूरे सृष्टि का रचयिता मनुष्य तो हो नहीं सकता है। हद का रचयिता भले होगा, वो अपना घर बना सकता है, शादी कर ली तो अपने घर परिवार को बसा सकता है। बाकी पूरा सृष्टि का रचयिता कोई मनुष्य नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य नहीं कह सकते कि मैं रचयिता हूँ। बाप खुद कहते हैं कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्व का सद्गति दाता हूँ। कृष्ण की महिमा ही अलग है। तो कृष्ण की महिमा में तो पता है क्या लिखते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी है ये सब। तो ये पूरा कंट्रास्ट लिखना चाहिए, जो मनुष्य पढ़ने से झट समझ जाए कि गीता का ज्ञानदाता कृष्ण नहीं है। इस बात को स्वीकार किया तो यह तुमने जीत पहन ली। मनुष्य कृष्ण के पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। मतलब कृष्ण के एकदम भक्त, कृष्ण ही कृष्ण है समझते हैं। जैसे शिव के भक्त शिव पर गला काट देने को तैयार हो जाते हैं, बस हमको तो शिव के पास जाना है। वैसे वह समझते हैं कृष्ण के पास जाना है, जो कृष्ण के भक्त हैं। परंतु कृष्ण के पास तो जा न सके, और कृष्ण के पास है बलि भी नहीं देते हैं। कृष्ण के पास बलि चढ़ने की बात नहीं होती है। कृष्ण के ऊपर बलि चढ़ते हैं, शिव के ऊपर तो बलि भी चढ़े, कृष्ण के ऊपर बलि भी नहीं चढ़ते हैं। देवियों पर बलि चढ़ते हैं, देवताओं पर कभी कोई बलि नहीं चढ़ेंगे। तुम देवियां हो ना, तुम शिव बाबा के बने हो, तो शिव बाबा पर भी बलि चढ़ते हैं, है ना। शिव बाबा ने बलि चढ़ा, कौन सी बलि ली है अभी? विकारों की बलि, बुराइयों की बलि, देहाभिमान की बलि। तो ये बलि अभी शिव बाबा पर अर्पण कर रहे हो, चढ़ा रहे हो, और वहाँ फिर भक्ति में वो वाला बलि दे देते हैं। किसी को मार देंगे, वही बलि हो गई। इसलिए बाबा ने कहा तुम तो अभी शिव बाबा पे के बन गए, मतलब ही बलि चढ़े। शास्त्रों में फिर हिंसक बातें लिख दी हैं। तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो, तन मन धन बलि चढ़ाते हो, और कोई बात नहीं। इसलिए शिव और देवियों पर वो बलि चढ़ाते हैं। अब गवर्नमेंट ने शिव काशी पर बलि चढ़ाना बंद कर दिया है, तो जरूर राइट बात नहीं है, तब तो बंद हो गया ना वो भी। अभी तो वह तलवार ही नहीं है,
क्योंकि वो तो क्या हो गया, एक तरह से हिंसा हो जाएगी, इसलिए आपघाती हो गया। कोई दूसरा नहीं उसको धक्का देता, खुद ही गिरते हैं ना बलि चढ़ने के लिए, तो जैसे कि वो आपघात हो गया। भक्ति मार्ग में जो आपघात करते हैं, यह भी जैसे अपने साथ शत्रुता करने का उपाय है ना। इनडायरेक्टली ये देखो कहाँ, वो तो सोचते हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, भगवान पे बलि चढ़ के मुक्ति हो जाएगी, है, लेकिन ये हो गया अपने साथ शत्रुता। अपने साथ मतलब आत्मा के साथ, क्योंकि आत्मा और दुखी तो होगी ना, और आत्मा के विक्रम तो भस्म नहीं हुए और ज्ञान भी नहीं मिला। बाबा ने कहा तो ये तो जैसे कि खुद के साथ ही शत्रुता कर ली। मित्रता करने का एक ही उपाय है जो बाप बतलाते हैं कि पावन बनकर बाप से पूरा वर्षा लो। आत्मा को पतित बनाना ही आत्मा के साथ शत्रुता करना, और आत्मा को अभी पावन बनाना मतलब मित्रता। मित्र को तो सुख दिया जाता है ना, शत्रु को दुख देते हैं, मित्र को सुख देते हैं। तो पावन बनते हैं तो सुख मिलता है आत्मा को, और पतित बनते हैं तो आत्मा को ही दुख मिलता है। तो एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, यही मित्रता है। भक्ति मार्ग में जीवात्मा अपना ही शत्रु है, फिर बाप आकर ज्ञान देते हैं तो जीवात्मा अपना मित्र बनती है। आत्मा पवित्र बन बाप से वर्षा लेती है। संगम युग पर हर एक आत्मा को बाप आकर मित्र बनाते हैं। आत्मा अपना मित्र बनती है, श्रीमत मिलती है तो समझती है कि हम बाप की मत पर ही चलेंगे। अपनी मत पर तो आधा कल्प चले, अब श्री मत पर सदगति को पाना है। इसमें अपनी मत चल ना सके। बाप तो सिर्फ मत देते हैं। अभी भक्ति में तो अपनी अपनी मतें चलाई सबने। किसी ने कहा बलि चढ़ाओ तो मुक्ति होगी, तो किसी ने कहा इतने व्रत करो तो ये करो ना, वो सब अपनी अपनी मतें हैं। लेकिन अभी संगम युग पर हम सबको एक ही श्रीमत मिल रही है। तो बाबा ने कहा जब श्रीमत पर को समझ कर फिर उस श्रीमत पर चलो, तभी क्या हो, सदगति होगी। इसलिए बाबा तो आकर के मत सिर्फ मत देते हैं। तुम देवता बनने आए हो ना, यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो दूसरे जन्म में भी अच्छा फल मिलेगा अमर लोक में। अभी दूसरा जन्म कहाँ होगा, अमर लोक में, क्योंकि अभी ये मृत्यु लोक तो समाप्त होने वाला है। यह तो है ही मृत्यु लोक। यह राज भी तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार। कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारणा होती है और कोई धारणा नहीं कर सकते, तो इसमें टीचर क्या कर सकते हैं, है ना। यह धारणा कैसे होती है, नंबरवार क्या ना। अब बाबा ने ये सुनाया, सुन तो सब एक समान रहे हैं, लेकिन उस पर चिंतन करना। फिर कोई तो इस पॉइंट को खाली ऊपर ऊपर से सुन लिया, और कोई इसको सुनकर अपने अंदर उसका चिंतन करते हैं। चलो बाबा को याद करें। अभी क्या थी पॉइंट, तो बाबा ने बताया कोई की बुद्धि में तो अच्छी रीति धारणा होती है, कोई धारणा नहीं कर सकते, तो इसमें टीचर क्या कर सकते हैं। टीचर से कृपा व आशीर्वाद मांगेंगे क्या। टीचर तो पढ़ाकर अपने घर चले जाते हैं। स्कूल में पहले पहले खुदा की बंदगी आकर करते हैं, माने प्रेयर करते हैं ना। स्कूल, हर स्कूल में एक है सिस्टम। कहते हैं खुदा हमको पास कराना, तो फिर हम भोग लगाएंगे। टीचर को कभी नहीं कहेंगे कि आशीर्वाद करो। इस समय परमात्मा हमारा बाप भी है तो टीचर भी है।
बाप की आशीर्वाद तो अंडरस्टूड है ही। क्या आशीर्वाद मिलती बाप की है? लौकिक में मिलती है सबको। क्या मिलती है? वर्षा। बाप बच्चे को चाहते हैं कि बच्चा आए तो उसको धन दूं, तो ये आशीर्वाद ही हुई ना, उससे मांगना थोड़ी पड़ रहा है, और वो तो अपने आप उसको देगा। तो ये एक कायदा ही है, बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है। अभी तो तमो प्रधान ही होते जाते हैं, जैसा बाप वैसे बच्चे, इसलिए सिस्टम भी अभी सब फिर बिगड़ गया है। दिन प्रतिदिन हर चीज तमो प्रधान होती जाती है, और इसलिए फिर परिवर्तन दिखाई देता है उसमें। यही तो तमो प्रधान बुद्धि क्या क्या करा देती है, उल्टे काम ज्यादा कराएगी। तत्व भी तमो प्रधान ही होते जाते हैं, ये है ही दुख धाम। 40,000 वर्ष अभी और आयु हो तो क्या हाल हो जाएगा, है ना। यदि सृष्टि 40,000 वर्ष अभी और चले तो क्या हाल होगा, सोचो। हाँ, अभी से हालत ऐसी हो रही है और इतना समय चलेगा तो क्या होगा। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गई है। बाबा कहते अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आ गई है ना। मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान मतलब अंधकार में जा रही है। तम मतलब अंधकार, सारा कुछ ज्ञान खत्म, कला काया खत्म, समझ ही नहीं है रॉन्ग राइट की। और बाबा ने कहा लेकिन तुम बच्चे अभी क्या कर रहे हो, कंट्रास्ट देखो। उनकी बुद्धि और तमो प्रधान हो रही है, और हमारी बुद्धि बाबा के साथ योग रखने से क्या बताया, क्या बताया विक्की भाई, लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है। बाप कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतना लाइट बढ़ती जाएगी। लाइट की ज़रूरत है ना आज तो, बगैर लाइट के तो काम ही नहीं होता है कुछ। तो आत्मा की भी लाइट नहीं है ना, इसीलिए तो काम ही नहीं हो रहे अच्छे, लाइट काम नहीं हो रहे। अब लाइट की बहुत ज़रूरी है। तो बाबा कहते तो याद में रहो तो आत्मा में लाइट आती जाए। याद से आत्मा पवित्र बनती है, लाइट बढ़ती जाती है। याद ही नहीं करेंगे तो लाइट मिलेगी नहीं। याद से लाइट वृद्धि को पाएगी। याद नहीं किया और कोई विकर्म कर लिया तो क्या होगा, लाइट कम हो जाएगी। और विक्रम ही होते गए तो धीरे धीरे वापस लाइट जितनी चार्ज हुई थी वो और ख़त्म हो जाएगी, डाउन हो गई। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने का, तो यह बड़ी समझने की बातें हैं। याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी। तुम लिख भी सकते हो कि यह रचयिता और रचना का ज्ञान श्री कृष्ण दे नहीं सकते, वह तो है प्रारब्ध कि इस पढ़ाई से श्री कृष्ण के जैसा बनना है, बनेंगे। बाकी श्री कृष्ण अभी आकर ऐसा ज्ञान दें ये होगा नहीं। यह भी लिख देना चाहिए कि 84वें अंतिम जन्म में कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है और वो फिर फर्स्ट नंबर में जाते हैं। ये लिख दो तो कितना क्लियर ही हो जाए, लेकिन लिखने से भी जल्दी समझेंगे लोग, नहीं समझ पाते हैं। बाप ने यह भी समझाया है कि सतयुग में 9 लाख ही होंगे, फिर उनसे वृद्धि भी तो होगी ना, केवल 9 लाख से ही तो काम नहीं होगा, फिर बढ़ते जाते। दास दासियां भी तो बहुत ही होंगे ना, वो जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, 84 जन्म ही गिने जाते हैं। जो अच्छी रीति इम्तहान पास करेंगे वह
पहले पहले आएंगे। जितना देरी से जाएंगे तो मकान पुराना तो कहेंगे ना। नया मकान बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाएगी। नए मकान में जाओ, पहले पहले तो बड़ा खुशी लगती है ना। वहाँ तो सोने के महल बनते हैं, वह तो पुराने हो न सके। सोना तो सदैव चमकता ही होगा, फिर भी साफ तो ज़रूर करना पड़े। जेवर भी भले पक्के सोने के बनाओ तो भी आखिरी चमक तो कम होती है ना, फिर उनको भी पॉलिश चाहिए। तुम बच्चों को सदैव यह खुशी रहनी चाहिए कि हम नई दुनिया में जाते हैं। इस नरक में यह अंतिम जन्म है। इन आँखों से जो देखते हैं, जानते हैं यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अभी हमको सतयुग नई दुनिया में नया शरीर लेना है। 5 तत्व भी नए होते हैं। ऐसे विचार सागर मंथन चलना चाहिए। तो ये पढ़ाई है ना, अंत तक तुम्हारी यह पढ़ाई चलेगी। पढ़ाई बंद हुई तो क्या होगा? विनाश हो जाएगा। तो अभी पढ़ाई चल रही है ना, बंद हुई, क्या कहेंगे? हैं? पढ़ाई बंद हो गई, टीचर अभी पढ़ा रहे हैं क्या? टीचर पढ़ाने वाला भी बैठ गया आज। अभी तो ये सब क्या हो रहा है? रिवाइज हो रहा है। प्रिपरेशन लीव मिली है आप लोगों को सबको। बाकी पढ़ाई तो पूरी हो ही गई ना। इसलिए बाबा ने बोल दिया है, साकार में ही बोला हुआ है कि पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। इसलिए अभी सोचो, विनाश के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो अपने को स्टूडेंट समझ इस खुशी में रहना चाहिए ना कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। यह खुशी कोई कम थोड़ी ही है, परंतु साथ साथ माया भी उल्टा काम करा लेती है। 5-6 वर्ष पवित्र रहते, फिर माया गिरा देती, और एक बार गिरे तो फिर वह अवस्था हो न सके। हम गिरे हैं तो वह घृणा आती है। अभी तुम बच्चों को सारी स्मृति रखनी है। इस जन्म में जो पाप किए हैं, हर एक आत्मा को अपने जीवन का तो पता है ना। एक जन्म का तो पता रहता है ना, क्या क्या किया है हमने। कोई मंद बुद्धि, कोई विशाल बुद्धि होते हैं। छोटेपन की हिस्ट्री याद तो रहती है ना। यह बाबा भी छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते हैं ना। बाबा को वह मकान आदि भी याद है, अपना लौकिक घर क्या था, क्या करते थे। परंतु बाबा कहते अभी तो वहाँ भी सब नए मकान बन गए होंगे। 6 वर्ष से लेकर अपनी जीवन कहानी याद रहती है ना। पूरी नहीं, लेकिन कुछ कुछ बातें तो याद रहती भी है। अगर भूल गया तो डल बुद्धि ही कहेंगे ना। बाप कहते हैं अपनी जीवन कहानी लिखो। लाइफ की बात है ना। मालूम पड़ता है ना लाइफ में कितने चमत्कार थे। कुछ अच्छा भी किया हमने, कुछ खराब भी किया। जो भी किया वो लिखो, तो लिखने से पता रहेगा। अरे खराब किया तो अरे अच्छा ऐसे थे हम, कितने भूल करते थे। बाबा नहीं मिलता तो हम कहाँ चले जाते। और अच्छा किया तो उसकी भी खुशी रहे कि चलो हमने बचपन से ही अच्छा ही किया है। गांधी, नेहरू आदि के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम बनाते हैं। लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी बहुत वैल्यूबल है। वंडरफुल लाइफ तो ये है मोस्ट वैल्यूबल, अमूल्य जीवन। इनका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता। इस समय तुम ही सर्विस करते हो। ये लक्ष्मी नारायण कुछ भी सर्विस नहीं करते हैं। सत्युग में है ना, वहाँ तो कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी को ज्ञान सुनाने की।
तो तुम्हारी लाइफ ही बहुत वैल्यूबल है, जबकि औरों का भी ऐसा जीवन बनाने की सर्विस करते हो। जो अच्छी सर्विस करते हैं वह गायन लायक होते हैं। वैष्णव देवी का भी मंदिर है ना, अभी तुम सच्चे सच्चे वैष्णव बनते हो। वैष्णव माना जो पवित्र है। अभी तुम्हारा खान पान भी वैष्णव है, शुद्ध है खान पान भी। पहले नंबर के विकार में तो तुम वैष्णव अभी हो ही, पवित्र हो। पहला नंबर विकार, काम विकार पर तो जीत पाया, पवित्र हो ही। जगत अम्बा के यह सब बच्चे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां हैं ना, ब्रह्मा और सरस्वती, बाकी बच्चे हैं उनकी संतान। नंबरवार देवियां भी हैं जिनकी पूजा होती है, बाकी इतनी भुजाएं आदि दी हैं वह सब है फालतू, है ना, वो सब भी सिंबॉलिक हैं, बाकी कोई इतनी भुजाओं वाली कोई देवियां नहीं होते। तुम बहुतों को आप समान बनाते हो तो भुजाएं दे दी हैं यादगार में। ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला, 1000 भुजा वाला दिखाते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको फिर बाप कहते हैं कि दैवी गुण भी धारण करने हैं। किसी को भी दुख ना दो, किसी को उल्टा सुल्टा रास्ता बताए सत्यानाश न करो। एक ही मुख्य बात समझानी चाहिए कि बाप और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। इस वैल्यूबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा नंबर है बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी विकर्म कर लाइट कम नहीं करना है।
अपने साथ मित्रता करनी है। वरदान है, देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव। देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव। इसका विस्तार है, दूसरों की बातों को रिगार्ड ना देना, कट कर देना, यह भी देह अभिमान का रॉयल रूप है। जो अपना व दूसरों का अपमान कराता है, क्योंकि जो कट करता है उसे अभिमान आता है। जो दूसरों की बात को कट करे, है ना, तो उसको अभिमान आ जाता है, और जिसकी बात को कट करता उसे अपमान लगता है। इसलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए मैंपन के इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो, तो वह सदा के लिए सहयोगी हो जाएगा, है ना। इसलिए ड्रामा को सामने रखते हुए ड्रामा की जो होना है वो होगा ही। इसलिए बाबा आज बहुत अच्छा समझा रहे हैं ना, तो किसी की भी बात को ऐसे कट नहीं करो। तो बाबा ने बताया कि हर एक के विचारों को सम्मान दो, बाकी तो फिर साक्षी होकर के फिर देखो, साक्षी दृष्टा रहेंगे तो ये स्थिति हमारी बनेगी। फिर स्लोगन बताया है, परमात्मा श्रीमत रूपी जल के आधार से परमात्मा श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। परमात्मा श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। ना, जो भी कर्म कर रहे हैं वो देखें श्रीमत प्रमाण है, श्रीमत के आधार पे कर्म करते हैं तो वो कर्म शक्तिशाली बनता है और उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। ओम शांति। तो आज के महावाक्य में क्या सुना? आत्मा का अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु कब बनती है, कैसे बनती है, वो बाबा ने आज समझा दिया। तो अभी हम बच्चे क्या कर रहे हैं? आत्मा को अपना मित्र बना रहे हैं। बनाया है ना हमने, शत्रु नहीं। क्योंकि एक तो अभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हो और दूसरा पावन बन रहे हैं, और यदि पतित बनते हैं तो आत्मा का दुश्मन बन गए। और क्या बताया? बेहद के वैरागी, बेहद के वैरागी हैं हम। इसलिए कहाँ भी हमारी बुद्धि अभी नहीं फंसनी चाहिए। अभी तो बुद्धि एक में रहे ताकि उस एक से हमारे अंदर लाइट आती रहे।
और अभी तो ज़रूरत है ना, खुद इतनी लाइट बढ़ाओ जो औरों को भी हम लाइट दे सकें, जो अंधेरे में उनको भी हमसे रोशनी प्राप्त हो जाए। और क्या सुना? हमारे कारण ही औरों का भला हो रहा है। हम पवित्र बन रहे हैं तो सारी सृष्टि पवित्र बनेगी, प्रकृति भी पावन बन जाएगी और सारी मनुष्य आत्माएं भी इस दुख से छूटकर अपने घर जाएंगी, मुक्ति में रहेंगी, शांति में रहेंगी। भले वो सत्युग में नहीं आएंगे लेकिन मुक्ति में तो चले जाएंगे ना, तो भला तो उनका भी होगा। हाँ, लाइट कम हो जाए। अभी ऐसा विक्रम नहीं करना है क्योंकि अभी तो समय पहुंच गया है, पढ़ाई भी पूरी हो रही है, तो इसलिए अभी बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर जिम्मेवारियां हैं। उस जिम्मेवारियों को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपनी स्थिति को और अपनी अवस्था को ठीक रखना है। ओम शांति। चलें, बाबा को याद करें।